अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। हमारे लिए बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि आज हम नांदेड़ शहर में हैं और हमारे अज़ीज़ मोहतरम ज़ैद अमशान हफ़िज़हुल्लाह, ये उनकी चप्पल की दुकान है। काफ़ी बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह जूते और चप्पल हैं। इस सिलसिले में एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत हम यहाँ पर हाज़िर हुए कि जूते और चप्पल से मुताल्लिक़ जो अहकाम मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू हो। दरअसल मुझे जितना याद है कि आज से 10 साल पहले की बात है कि किसी मुनासबत से मैंने एक नशिस्त में जूते चप्पल पहनने के अहकाम व मसाइल पर मैंने मुख्तसर गुफ्तगू की थी और उसमें हमारी अहलिया भी शरीक थी। उनकी ख्वाहिश पर, उनके इसरार पर कि जो है इसको मैं किसी बड़े पैमाने पर इस बात को पेश करूं, लेकिन वक्त निकलता गया, कभी ये चीज़ मुयस्सर नहीं हो पाई। आज जब हम नांदेड़ आए और आपकी इस चप्पल की दुकान में हमारा आना तय हुआ तो अहलिया का ये इसरार था कि जो है इस मौजू को आज यहाँ पर पेश करें और आपकी भी ख्वाहिश थी अल्लाह के फज़ल व करम से कि जो है इस मौजू से मुताल्लिक़ यहाँ पर गुफ्तगू हो। दरअसल देखिए कि दुनिया भर में यानी इंसान जूते चप्पल पहनते हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान अगर हमें इसका हुक्म मालूम हो जाए कि जूते चप्पल पहनने का हुक्म क्या है तो सुभान अल्लाह, यानी एक आम जो हमारी बहैसियत इंसान होने की ज़रूरत है वो हमारी एक इबादत के तौर पर होने की वजह से हम अजर व सवाब के मुस्तहिक़ हो जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। चप्पल पहनना जो है हमारी ज़िंदगी का इतना ज़्यादा हिस्सा है कि जो है वो है कि पल पल हम उसमें भी जो है मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अजर हासिल कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जानवरों से अल्लाह ने जो इंसान को मुमताज़ कर रखा है लिबास को पहनने में वग़ैरह, तो ऐसे में जूते चप्पल पहनने का जो मामला है वो भी जो है जानवर से मुमताज़ करने वाली बात है। लेकिन इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी यानी इसमें एक इबादत का हिस्सा होने की वजह से अजर व सवाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें जोड़ करके रखे हैं। जूते चप्पल का जो कारोबार है ये हमारे मुआशरे का, यानी दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूँ, एक बड़े पैमाने पर जो है मतलब एक बड़ा कारोबार है ये। दुनिया में जितने इंसान हैं, ज़ाहिर बात है वो सबके सब चप्पल पहनते हैं, तो जितने इंसान होंगे कम से कम 1 से 2 जोड़ी को अगर रख लेंगे तो चप्पल की मतलब अदद के अंदाज़ा लगा ले कि कितने अदद चप्पल होंगे। सुभान अल्लाह। ये जो कारोबार है हमारे सलफ़ में भी रहा है। हम कुतुब सित्ता के रिजाल में देखते हैं कि बहुत सारे रुवात ऐसे हैं जिनके नाम के साथ अल-हज़्ज़ा जो है मतलब लगा हुआ रहता है। वो जूते चप्पल के कारोबार लोग थे। एक मारूफ़ नाम है इस सिलसिले में खालिद बिन महरान अल-हज़्ज़ा अबुल मनाज़िल अल-बसरी रहमहुल्लाह, सिगारे ताबिईन में से हैं, आपका सने वफ़ात तो मज़कूर नहीं है। उनके नाम के साथ जो अल-हज़्ज़ा लगा हुआ है, बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि जो है वो जूते चप्पल पहनते नहीं थे, लेकिन कान यजलिसु इंदहु, वो उनके पास जाकर के बैठते थे, तो इस वजह से वो अल-हज़्ज़ा यानी उनका दोस्ताना था रहा होगा वग़ैरह। लेकिन कुछ ऐसे भी रुवात हैं, एक नाम मिलता है जैसे मिसाल के तौर पर सईद इब्न यहया इब्न मेहदी 202 हिजरी है, आपका सने वफ़ात सही बुखारी की रुवात में से हैं रहमहुल्लाह, 9वें तबक़े के, तो आपके नाम के साथ भी अल-हज़्ज़ा लगा हुआ रहता है। बहुत सारे ऐसे हमारे असलाफ़ में उलमा हैं जूते चप्पल के कारोबार रहे हैं या जूते चप्पल की इस्लाह का भी काम करते रहे हैं, अल-इस्काफ़ी उनकी निस्बत लगी हुई रहती है। तो बहरहाल आपकी भी चप्पल की दुकान है, तो हमने मुनासिब समझा कि बहैसियत मुसलमान जूते चप्पल पहनने का क्या हुक्म है, इसलिए कि वो हमारे लिबास में दाखिल है। मुहद्दिसीन ने जूते चप्पल पहनने के मसाइल को किताबुल लिबास में, किताबुत तरज्जुल में, किताबुज़ ज़ीना वग़ैरह में जो है दाखिल करते हैं। इस सिलसिले में एक हदीस है, बहुत मारूफ़ हदीस, जो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, सही मुस्लिम की किताबुल लिबास व ज़ीना में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तक्सिरू मिनन निआल, कहा कि गोया कसरत से जूते पहना करें, यानी मतलब ये कि अक्सर वक्त हम जूते में रहें जब हम बाहर जाते हैं, चलते हैं, बग़ैर चप्पल जूते के खाली पैर हम ज़्यादा वक्त ना लगाएं जब हम बाहर जाते हैं आमतौर पर। तो कहा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा चप्पल जूते पहने। बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर भी जो है मतलब किसी मुनासबत से जूते चप्पल पहन करके रहते हैं, यकीनन वो इस हदीस में दाखिल है कि इस्तक्सिरू मिनन निआल। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न रजुल ला यज़ालु राकिबन मन तअल, एक शख्स जब तक जूते चप्पल में रहता है गोया कि वो सवारी पर है, वो
एक आदमी जिस तरह से सवारी पर रहता है, सवारी पर रहने की वजह से यानी वो उसके पैर पर ज़्यादा वज़न नहीं पड़ता है, उसके पैर को मतलब कोई खुरदरी ज़मीन हो, कांटे हो, कोई गंदगी हो, हर तरह से उसका पैर सालिम रहता है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस्तक्सिरू मिनन निआल फ़इन्न अर्रजुल ला यज़ालु राकिबन मन तअल। ये हदीस सही मुस्लिम की है। इमाम मुहियुद्दीन अन्नववी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह करते हुए आपने इस हदीस के जो फ़वाइद बयान किए हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। एक बात इमाम नववी रहमहुल्लाह ने ये कही कि अन्नहु तशबीहुन बिर्राकिब, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमारे जूते चप्पल को गोया कि एक सवारी से तशबीह दिया। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जो है फ़ी ख़िफ़्फ़तिल मशक्क़त अलैहि, इंसान जो है जब जूते चप्पल पहन लेता है तो गोया कि उसके यानी पैर में जो बग़ैर जूते चप्पल की वजह से जो मशक्क़त होती है वो चीज़ हल्की हो जाती है। वक़िल्लति ताइबिही व सलामति रिजलिही मिम्मा यअरुदु फ़ी तरीक़ मिन ख़ुशूनतिन व शौकिन व अज़न व नहव ज़ालिक। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने कहा कि एक फ़ायदा ये है कि जूते चप्पल की वजह से गोया कि वो सवारी पर है, वो छोटी ही सही एक सवारी पर है, वो गंदगी से बच जाता है, कांटे चुभने से बच जाता है, पथरीली ज़मीन से आसानी से निकल जाता है, वगैरह वगैरह। ये जो चीज़ है गोया कि एक सवारी पर जो है सवार है वो। एक फ़ायदा इमाम नववी रहमहुल्लाह ने ये भी बताया, कहा कि फ़ीही इस्तिहबाबुल इस्तिज़हार फ़ी सफ़री बिन्निआल, ख़ुसूसी तौर पर हालत सफ़र में एक मुसाफिर को मिम्मा यहताजु इलैहिल मुसाफिर, एक मुसाफिर दौरान सफ़र में आम दिनों में जो चप्पल जूते पहनता है, जब सफ़र में जा रहा है तो एक मुनासिब चप्पल ले, मजबूत चप्पल ले, उम्दा चप्पल इख्तियार करे, या कुछ इस तरह से जिससे उसका पूरा पैर ढांक दे। तो आम तौर पर लोग जिस तरह से जो है मतलब आम सफ़र के लिए एक अलग से जो है मतलब जूते चप्पल का इंतखाब करते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा इस हदीस से मालूम होता है। कैसे? अल्लाह के रसूल ने कहा कि फ़इन्न अर्रजुल ला यज़ालु राकिबन मन तअल, जब तक वो जूते पहनता है गोया कि वो सवारी पर है। गोया कि ये जो रुकूब का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राकिब कह करके, गोया कि सफ़र पर दलालत करने वाला लफ्ज़ है। गोया कि हालत सफ़र में खुसूसी तौर पर अच्छे चप्पल जूते का जो एहतिमाम करना चाहिए। नहीं, शरई नक़्ते नज़र से अंदाज़ा लगाइए, एक इस्तिहबाब, एक मुस्तहब अमल है ये। तीसरी बात इमाम नववी ने कहा रहमहुल्लाह कि फ़ीही इस्तिहबाब वसियतिल अमीर अस्हाबहु ज़ालिक, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बहैसियत अमीर, बहैसियत मुसलमानों के सरबराह, बहैसियत मुसलमानों के इमाम, आपने ये वसीयत और ताकीदी फरमान जारी किया ना, तो कहा कि जो घर का सरपरस्त होता है, जो मतलब किसी का भी एक मुसलमानों का जो सरपरस्त होता है, वो भी अपने मातहतों को जब यानी इसकी वसीयत ताकीदी हुक्म दे कि भाई अच्छे जूते चप्पल पहने, खुसूसी तौर पर हालत सफ़र में। यानी कितनी गहरी बातें इमाम नववी ने कह दी हैं रहमहुल्लाह। तो अल्लाह के रसूल ने कहा इस्तक्सिरू मिनन निआल, कसरत से जो जूते चप्पल पहनना चाहिए। अलबत्ता कभी कभार किसी मुनासबत से अपने घर के आसपास के हिस्से में, कभी सफ़र में, कि कभी जो है मतलब बग़ैर चप्पल के भी आदमी रहता है और उसमें देखने में लगता है कि कोई बहुत बड़े ऐब की बात नहीं है, मामूली सी बात है, बग़ैर चप्पल के भी कुछ टहल लेना चाहिए किसी मुनासबत से, तो कोई ऐब नहीं, बल्कि ऐसा होना चाहिए। इस सिलसिले में एक हदीस है सुनन अबी दाऊद की किताबुल लिबास में, हदीस काफ़ी तवील है। अबू बुरदा रहमहुल्लाह, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु जो फर्जंद हैं, वो कहते हैं कि एक सहाबी फुज़ाला बिन उबैद दूसरे सहाबी हैं, उनके पास गए एक हदीस मालूम करने के लिए। बहरहाल उसमें बहुत सारी बातें हैं और वो मिस्र के अमीर थे वो। तो फुज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना, बग़ैर चप्पल के उनके पास आए थे मिलने के लिए। तो सहाबी ने कहा कि जो है फ़माली ला अरा अलैका हिदाउन, क्या आप बग़ैर जूते चप्पल के आ गए हैं, आप ऐसा क्यों आ गए आप नंगे पैर? तो फुज़ाला बिन उबैद ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरुना अन नहतफिया अहयानन, कि कभी कभार बग़ैर जूते चप्पल के भी हम चलें फिरें, इसका हुक्म अल्लाह के रसूल ने हमें दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ किसी तौर पर ज़रर ना हो, यानी शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाह ने भी इस जानिब लिखा है कि जहाँ मतलब ज़रर ना हो, पैर को कोई तकलीफ़ ना हो, हल्के फुल्के अंदाज में हो। जैसे लोग घरों के बाहर जाकर के लोगों से मिल के आ जाते हैं, कोई बुला रहे हैं, बाहर खड़े हो गए, तो इस एतबार से बग़ैर चप्पल की किसी मुनासबत से जो जाना कभी कभार, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। ये भी शरई नक़्ते नज़र से हमें बात मिल रही है, अंदाज़ा लगाइए, उसमें भी इबादत, उसमें भी अजर मिल रहा है। यानी हम चप्पल पहन रहे हैं मुस्तकिल, वो भी अजर व सवाब, किसी मुनासबत से चप्पल के बग़ैर जो है मतलब टहल रहे हैं, उसमें भी अजर व सवाब। यानी अंदाज़ा लगाइए कि महरूमी है कहाँ हमारे लिए, कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह।
अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से हमारे चप्पल पहनते हैं बहैसियत इंसान तब भी अजर सवाब, नहीं पहनते हैं तब भी। कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह, किसी मुनासबत से ना पहनते हो। देखो चप्पल तो हर इंसान पहनता है, लेकिन बस हमारे इधर इतना शऊर हो, नीयतें दुरुस्त हों, एहतिसाबन पहनते हो। अभी एहतिसाबन पर गुफ्तगू हुई ना, एहतिसाबन पहनते हो तो देखो हमारा चप्पल पहनना भी उनसे मुमताज़ कर दे रहा है। चप्पल पहनने में भी हम उनसे मुमताज़ हैं कि हम इसमें भी अजर हासिल कर रहे हैं। सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं, हम नमाज़ पढ़ने के लिए जो चप्पल पहन के जा रहे हैं, फिर चप्पल पहन के आ रहे हैं, उसमें भी अजर सवाब ही में मुस्तकिल एक, ये छोटी बात है ये, अल्लाह अकबर, ये हकीकत में बहुत बड़ी बात है ये। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जो हम जूते चप्पल पहनते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि हम सीधे साधे चप्पल, हाँ यकीन सादगी होनी चाहिए, सादगी इख्तियार करना चाहिए। सादगी एक मोमिन का जो मतलब एक उसकी जीनत है वो। लेकिन मान लीजिए कि कोई मुसलमान वो चाहता है कि जो भाई उम्दा से उम्दा चप्पल पहने, उसके अंदर हुस्न नज़र आए, उसमें के अंदर खूबसूरती हो, इस तरह के अगर वो चप्पल पहनता है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए मुकम्मल इजाज़त है, उसके लिए छोटे इस्लाम में उसके लिए गुंजाइश है उसके लिए। एक हदीस है सही मुस्लिम की, अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है वो हदीस। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन, यानी राई के दाने के बराबर भी किसी के दिल में किब्र हो तो वो जन्नत में नहीं जाएगा वो। अब एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से जो सवाल किए वो हैरान कुन है। सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल से पूछते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन्ना रजुल युहिब्बु अन यकूना थौबुहु हसनन व नअलुहु हसनतन, अल्लाह के रसूल, एक आदमी चाहता है कि उसका लिबास अच्छा हो, उसके जूते चप्पल अच्छे हों, तो फिर ये किब्री में दाखिल होगा, फिर उसके लिए जन्नत नहीं है उसके लिए। अल्लाह के रसूल ने कहा भाई कपड़े अच्छे पहनना, जूते चप्पल अच्छे पहनना, उसमें हुस्न लाना, कहा कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद करते हैं। अब रहा मसला किब्र वो नहीं, किब्र क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि किब्र ये है कि अल किब्रु बतरुल हक़ व गमतुन नास, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान आए, अल्लाह की इताअत के मुकाबले में अपने आप को बड़ा समझे, कोई अल्लाह ताला के दीन से मुतालिक बात कर रहा है, आप उसको ठुकरा रहे हैं, आप उसको हल्के में ले रहे हैं, आप उसका एहतराम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मुतकब्बिर इंसान है वो। कहा कि ये आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और लोगों के रहन सहन को, लोगों के लिबास को, लोगों के मतलब इस तरह के उमूर को देखकर कोई हिकारत की निगाह से देखता है वो, कहा कि ये किब्र है। बात वजह होगी, किब्र जो इस्लामी तालीमात के रोशनी में जो किब्र है वही किब्र, अपने आप में आदमी अच्छे से रहता है वो किब्र नहीं है। बल्कि एक हदीस है सुनन अबी दाऊद और सुनन तिरमिज़ी वगैरह की, हदीस अबी हुरैरा बसनद सही, शेख अलबानी ने हदीस को सही कहा, इससे पहले वाले हदीस को भी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कान रजुलन जमीलन, एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा कि बहुत ही खूबसूरत, और वो सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, मसला ऐसा है कि इन्नी रजुलन हुब्बिबा इलैयल जमाल, मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मेरी फितरत में, मेरे दिल में अल्लाह ने खूबसूरती डाल दी है, मुझे खूबसूरती कहते हैं तो मुझे बहुत पसंद, अपने आप को पुरजमाल बना के रखना। और अल्लाह के रसूल से कह भी रहे हैं वो उअती मिन्हुम मा तरा, कि मुझे इतनी खूबसूरती है, आप देखो मेरे लिबास में, मेरे चप्पल में, मेरे बाल में, आप खुद देख रहे ना कि मैं कितना एहतमाम करता हूँ। ऐसे अल्लाह के रसूल से कह रहे हैं वो उअती मिन्हुम मा तरा। अब अल्लाह के रसूल से आपने जब ये कही तो इससे भी बड़ी बात आपने कही दी, कहा कि अल्लाह के रसूल हत्ता मा उहिब्बु अन यफूक़नी अहदुन बिशिराकी नअली, ये जो मेरी जो चप्पल है ना, इसकी ये जो पट्टी है नी, इसमें भी इतना हुस्न हो कि किसी और में हुस्न है तो मैं उससे भी ज़्यादा हुस्न मेरे अंदर लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मुआशरे में सबसे ज़्यादा हुस्न मेरे चप्पल में हो, मतलब हर चीज़ में, हत्ता कि ये चीज़ भी। बस मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ, ये पूछने के लिए कि क्या ये किब्र है, ये पूछने के लिए मैं ये सब बातें बता रहा हूँ। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई इतनी सारी जो बातें आपने बताई हैं ना, कहा कि ला ये किब्र नहीं है, कहा कि वलाकिन्नल किब्र मन बतरल हक़ व गमतन नास, इससे पहले वाली जो हदीस थी वही, कहा कि वो चीज़ किब्र है, ये किब्र नहीं है। आप अपने अंदर खूब हुस्न लाना चाहते हैं, लाइए। तो अंदाज़ा लगे कि कितनी वुसात, कितनी कुशादगी है एक मुसलमान बेहतर से उम्दा चप्पल पहनने वगैरह। यहाँ एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो दुनिया भर में लोग चप्पल पहन ही रहे हैं,
दुनिया में कितने लोग हैं भाई, उतनी आदत चप्पल तो है ना दुनिया में, बल्कि उससे 10 गुना 20 गुना भी बोल सकते हैं। तो कितनी चप्पल है सुभान अल्लाह, लेकिन दुनिया भर में लोग चप्पल पहन रहे हैं, लेकिन हम बहैसियत मुसलमान चप्पल पहनते हुए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में हैं। कई एक पहलू जो मैंने बयान किया, एक पहलू ये भी है कि खुसूसन जब हम एक नया चप्पल ख़रीदते हैं तो उसके लिए दुआ पढ़ना चाहिए, इसके लिए दुआ पढ़ना चाहिए। इस सिलसिले में एक हदीस है सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी की, और इमाम तिरमिज़ी ने बाब कायम किया, इमाम तिरमिज़ी ने किताबुल लिबास में बाब कायम किया कि बाबू मा यक़ूलु इज़ा लबिसा थौबन जदीदन, यानी जब एक आदमी नया कपड़ा पहनता है ना तब क्या दुआ पढ़ना चाहिए, इस बाब के तहत हदीस अबी सईद अल-खुदरी, बहुत मारूफ हदीस है इस सिलसिले में। अबू सईद अल-खुदरी कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इस्तजदत थौबन जदीदन, जब कोई नया लिबास अल्लाह के रसूल के पास आता, कमीस इमामा वगैरह, जिसका क्या, तो अल्लाह के रसूल उसका नाम बताते कि जो है मतलब ये कमीस है, ये इमामा है वगैरह वगैरह, तो आप अलैहिस्सलाम जब उसको ज़ैब तन फरमाते तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत कसौतनी, यानी अल्लाह तमाम तारीफ़ें तेरे लिए, अल्लाह तूने ही मुझे लिबास पहनाया है, अंत कसौतनी, अस्अलुका मिन खैरिही व खैरि मा सुनिअ अला, अल्लाह ये जो लिबास है या ये जो जूता चप्पल है, इसमें जो कुछ खैर है, इसकी कारीगरी में जो कुछ खैर है वो मुझे अता फरमा, व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिअ अला, अल्लाह इसमें और इसकी कारीगरी में जो भी जिस तरह का भी शर रहा हो, हर तरह के शर से मेरी हिफाजत फरमा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, एक आम इंसान की ज़रूरत है वो पहन रहे तो हम मालामाल हो जा रहे हैं। खालिक़ कायनात से जो 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 तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, इस पूरी कायनात अल्लाह के हाथ में है, हम उससे कह रहे हैं कि इसके शर से हमारी हिफाजत फरमा और इसमें जो कुछ बेहतरी हमको अता फरमा। और अबू सईद अल-खुदरी कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, ये फ़काना अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब उनके पास यानी कोई नया लिबास वगैरह होता वो पहनते तो उनसे क्या, वो आपस में क्या कहते थे, एक दूसरे को क्या दुआ देते थे, कहते तुबला व युखलिफुल्लाहु ताला, कहते थे कि भाई तुम इतना पहनो इतना पहनो इतना पहनो कि इसको पुराना कर देने, एक लंबी मुद्दत तक आपके पास ये रहे, और जैसे ही ये टूट के ख़त्म हो जाए, युखलिफुल्लाहु ताला, अल्लाह ताला तुमको इसके पीछे एक अच्छी चीज़ दे दे आपको। इस तरह की दुआएं कर देते, नहीं कपड़े जैसे पहनते अच्छे तो दुआ देते थे कि भाई इतना पहनो कि मतलब खूब लंबी मुद्दत तक चले तुम्हारे पास, ऐसे नहीं कि आज पहने दूसरे दिन फट गया हो, आज पहने दूसरे दिन इस तरह करने की वजह से जल गया हो, आज पहने कहीं कुछ और हादिस है, नहीं खूब लंबी मुद्दत तक पहनो और जब वो ख़त्म हो जाए तो अल्लाह ताला आपको फ़ौरन दे दे। ये दुआएं इमाम मुहय्यिद्दीन अन्नववी रहमहुल्लाह की जो किताब है ना रियादुस सालिहीन, उसमें आपने इस हदीस को जब किताबुल लिबास में लेकर के, किताबुल लिबास में कह रहा हूँ, जो पहनने ओढ़ने के आदाब से मुताल्लिक़ लेकर के आए, तो इमाम नववी रहमहुल्लाह ने जो बाब कायम किया, कहा कि बाब मा यक़ूलु इज़ा लबिसा थौबन जदीदन औ नअलन, इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, यानी लिबास के साथ साथ नाल को भी आपने दाखिल किया उसमें बतौर बाब में, उसी पर क़यास करते हुए, तो नाल भी लिबास में दाखिल है। तो बहरहाल ये इसको पहनते हुए भी वो दुआ करना चाहिए और खूब मालामाल होना चाहिए। तो इस्लामी तालीमात की रोशनी में हम कितना मालामाल हो रहे हैं, सिर्फ चप्पल पहन करके अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसान की आम ज़रूरत है चप्पल पहनना वगैरह, इसके भी अहकाम बताए, इसके भी मसाइल बताए, इसके आदाब बताए, और उनकी रियायत करेंगे तो सुभान अल्लाह कितना अजर मिलेगा, अंदाज़ा लगाइए। एक हदीस है सही बुखारी सही मुस्लिम मुत्तफ़क़न अलैहि रिवायत है, हदीस अबी हुरैरा, सही बुखारी की किताबुल लिबास में, सही मुस्लिम की किताबुल लिबास व ज़िना वगैरह में। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा इंतअला अहदुकुम फल्यब्दा बिल यमीन व इज़ा नज़अ फल्यब्दा बिश्शिमाल, जब चप्पल पहनो तो पहले सीधा पैर रखो, जब चप्पल निकालो तो पहले बायां पैर निकालो, यानी इसका एहतिमाम करेंगे तो भाई सुभान अल्लाह कल के दिन अंदाज़ा लगाइए कि जो है एक नेकी अगर हमको ज़रूरत पड़ी जन्नत जाने के लिए, एक नेकी की ज़रूरत पड़ गई तो समझ रहे, कोई छोटी बात है। तो बायां पैर दायां पैर डालें, बायां पैर से निकालें,
इसका इसका एहतमाम होना चाहिए। हम मकतब के बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन जैसे 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 उम्र बढ़ती जाती रहती है लोग एहतमाम नहीं करते, बाएं पैर पहले रहे चले जा रहे हैं। ये थोड़ा शूर आना चाहिए कि ये भी एक इबादत है। ये एक कितनी ऐसी गुनाह है हमारे, इन छोटी छोटी नेकियों की वजह से वो हमारे गुनाह खत्म हो जा रहे हैं। ये छोटी छोटी नेकियों का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कितनी कदरदानी है, कितनी कदर है अल्लाह के शरीक, अल्लाह की बातों की, कि हम छोटी छोटी बातों का एहतमाम कर रहे हैं। अल्लाह को ज़्यादा कितनी पसंद आएगी, इसका एहतमाम होना चाहिए। आप तसव्वुर कीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में इतनी गहरी बातें बताई गई हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन अबी दाऊद की हदीस है किताबुल लिबास की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हम जूता पहनते हैं ना, हम जो जूता पहनते हैं नहीं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यंताइला रजुल क़ाइमन, कि खड़े होकर के जूते पहनने से मना किया अल्लाह के रसूल ने। इसलिए कि भी खड़े होकर के जूते पहनेंगे तो हो सकता है आदमी गिर जाए, पैर संभल ना पाए, या जो है एक आदमी एक पैर पर खड़ा हुआ है दूसरे पैर का जूता पहन रहा है, हो सकता है गिर जाए, या हो सकता है पैर लड़खड़ा जाए उसका, या हो कि नहीं। सुभान अल्लाह, कहा कि बैठ करके जूता पहने। हालांकि वो वाजिबी अमल नहीं है, जैसे कि अहले इल्म कहते हैं कि एक मुस्ताहब अमल है, लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि शरीयत कहाँ तक हमारी रहनुमाई कर रही है। इंसान की एक जो आम ज़रूरत है, एक हल्की फुल्की चीज़ है, शरीयत वहाँ पर भी आकर के रहनुमाई कर रही है, और अगर कोई उसकी रियायत कर रहा है तो अजर व सवाब। हो सकता है भाई एक आदमी खड़े होकर के जूते नहीं पहन रहा है, बैठ करके पहन ले रहा है, लेकिन एक आदमी ये कह रहा है कि भाई खड़े होकर के नहीं, बैठ करके पहनने नबी ने हमें मना किया खड़े होकर के पहनने में, इसलिए मैं बैठ के पहन रहा हूँ। अल्लाह अकबर, कितना मुती फरमाबरदार इंसान है वो, कितना नेक इंसान है वो, कितना साले आदमी है वो, कितना मुवफ़्फ़क़ इंसान है वो, कितना खैर और भलाई में है वो। ये चीज़ बड़ी अहमियत के हामिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है इसी बाप की, सही मुस्लिम वगैरह की, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों की हदीस है, और सही बुखारी में अलग सहाबी से है, सही मुस्लिम में अलग सहाबी से, मुतअद्दिद सहाबा से हदीस मरवी है। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ला यमशी अहादुकुम फी नारिन वाहिदा, एक चप्पल में ना चलें, फल्युहफ़िहिमा जमीअन औ लियुनइलहुमा जमीअन, यानी एक चप्पल पहन के नहीं चलना चाहिए। अब इसमें क्या हिकमतें हैं, यकीनन अपनी जगह पर। सबसे पहली बात नबी की फरमाबरदारी, नबी ने कहा। अहले इल्म ने हालांकि इसकी हिकमतें बताए कि भाई एक पैर आदल होना चाहिए, इस्लाम का निज़ाम में आदल है, इस्लामी तालीमात में आदल है। एक पैर में चप्पल है, दूसरे पैर में चप्पल नहीं, तो अब अहले इल्म ने हर पहलू से बताया इसको कि जो है मतलब एक हाथ में कोई मतलब दस्ताना पहना हुआ है तो दूसरे हाथ में भी पहन ले, एक हाथ में पहन करके ना रखें। बल्कि इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह के हवाले से मैंने पढ़ा था बहुत पहले कि जो इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने कहा कि खातून अगर एक हाथ में मेहंदी लगाती है, एक पैर में मेहंदी लगाती है, तो दूसरे पैर में भी लगा ले। मतलब ये कि ये एक इस्लामी तालीमात का जो खुलासा, जो आदल है ना, क्या उसका तकाजा है कि तो एक ऐब की भी बात है, और आदमी सही से चल नहीं पाएगा, एक में चप्पल एक में नहीं है। हत्ता कि अहले इल्म ने तंबीह की है कि एक चप्पल यहाँ रखा हुआ है, इसकी जो जोड़ी वहाँ रखी हुई है, जैसे एक आदमी चप्पल पहन लिया, 2 कदम चला गया और वहाँ जाकर के दूसरा चप्पल पहन लिया। कहा कि नहीं, उस चप्पल को लेकर के आए और एक साथ 2 चप्पल पहने, वहाँ जाकर के ना पहने। अब शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज़ रहमहुल्लाह का मैंने कलाम जो बहुत पहले मैंने इंटरनेट से पढ़ा था, अब बिज़ब्त किसी किताब से मुझे इल्म नहीं है, इंटरनेट से पढ़ा था। पहले जो हमारी मालूमातें आमतौर पर जो हम इंटरनेट से पढ़ लेते थे, अर्शीफ वगैरह में, अर्शीफ मुल्तक़ा अहलुल हदीस, उसमें ग़ालिबन मैंने पढ़ा था कि शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज़ रहमहुल्लाह से जो मतलब किसी ने कहा कि भाई एक चप्पल मेरा इधर है, एक चप्पल मेरा उधर है, तो क्या हम यहाँ पहन करके वहाँ चले जा सकते हैं? शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज़ रहमहुल्लाह ने कहा कि भाई एक कदम में भी क्यों नाफरमानी करती हो नबी की, एक चप्पल उधर लेके चले जाइए ना और मिला करके पहन लीजिए ना। कितना वक्त हुआ है? 1:15 जी, ठीक है, इंशाल्लाह मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अलबत्ता मैं एक बात ये बता देता हूँ ताकि ये बात भी मालूम हो कि जूते चप्पल से मुताल्लिक़ इस्लामी तालीमात की रोशनी में बातें बहुत हैं। यानी अगर हम नमाज़ पढ़ने की अगर बात करें, जूते चप्पल पहन करके नमाज़ पढ़ने का शरई हुक्म, किस जगहों में जूते चप्पल पहन कर नमाज़ पढ़ेंगे,
जब जूते चप्पल में पहन करके नमाज़ पढ़ेंगे तो उसको धोने का मसला, उसकी तथहीर यानी उसकी जूते चप्पल की तथहीर कैसे होगी, या उस पर मसाह कर सकते हैं क्या, और फिर इसी तरह से जूते चप्पल पहन करके क़ब्रिस्तान वगैरह जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, इस सिलसिले में क्या इस्लामी तालीमात हैं। हत्ता कि जूते चप्पल पहनने से मुताल्लिक़ जो है और भी बहुत सारे उमूर हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी यानी किसी आदमी के जूते चप्पल पहन लिया मसलन भूल करके, तो उस सिलसिले में उसे क्या लाजिम आएगा उस पर, उसके बदलने की क्या सूरत हो सकती है। अगर उसने चप्पल पहन ली, दूर तक चला गया, मालूम ही नहीं, फिर जाके छोड़ेगा तो भी पता नहीं, उसके अपने चप्पल नहीं मिलेंगे, या जाके छोड़ेगा तो जिसके चप्पल है उसको भी नहीं मिलेंगे। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो इन चप्पल का क्या क्या अहकाम, यानी इतनी बारीकी के साथ अहले इल्म ने इस मामले को लेकर के गुफ्तगू फरमाए हैं कि इस सिलसिले में अहकाम मसाइल मुतअद्दिद उमूर हैं, कई पहलू हैं इसकी गुफ्तगू के, लेकिन मैंने सारे पहलू छोड़ दिए। किस तरह के जूते चप्पल नहीं पहननी चाहिए, ख़वातीन से मुतालिक ख़ास तौर पर जो है बहुत सारी इस सिलसिले में बातें जुड़ी हुई, लेकिन इन सब से मैं हट करके चूँकि एक पहली मुलाकात और पहली शक्ल सूरत है ये, और अज़ीज़ अहलिया की फरमाइश थी, और हमारे अज़ीज़ जो है मतलब ज़ैद अमशान हफ़िज़हुल्लाह की दुकान से मुतालिक बात हो रही, तो मैंने समझा कि कम से कम इतनी बात तो मालूम हो जाए कि भाई जूते चप्पल पहनने का शरई हुक्म क्या है। तो देखो, इस्तिहबाब मुस्तहब है, हम अजर सवाब में हैं, इस पर दुआ है माशाअल्लाह, इसके आदाब हैं, इसकी थोड़ी सी रियायत कर लेंगे तो हमारे लिए कितना अजर सवाब है। तो इन सब चीज़ों की रियायत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें यानी ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर लम्हे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दीन की फरमाबरदारी, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हुए अल्लाह ताला के दीन पर चलने के अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सआदत नसीब फ़रमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतर और उम्दा ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सआदत नसीब फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।